वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 20 जुलाई 2021। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, मेकेदातु बांध परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह परियोजना कावेरी नदी पर प्रस्तावित है। दूसरा, यह परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवादित है। तीसरा कथन है, इस परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी का भंडारण और आपूर्ति करना है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका डी है, तीनों ही कथन सही हैं। और इस परियोजना से 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव है। तमिलनाडु को आपत्ति है कि इससे कावेरी नदी के जल का प्रवाह प्रभावित होगा और कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालमुरी और भारचुक्की जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित हैं। ये पहला कथन था। दूसरा कथन है, कावेरी नदी पर मैटूर बांध का निर्माण केवल सिंचाई के लिए किया गया था। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो केवल एक कथन सत्य है, दूसरा रॉन्ग है, क्योंकि इसको जल विद्युत के लिए भी बनाया गया, सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए बनाया गया है। इसके अलावा होगे नक्कल जलप्रपात भी कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यूरोंग रोवर जो कि मंगल ग्रह पर कार्यरत है, इसे किस देश के द्वारा भेजा गया है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा यूएसए, तीसरा यूएई, चौथा जापान। तो सही आंसर इसका ए है, चीन। इसे चीन के द्वारा भेजा गया है और इसको भी वहाँ पे भेजे हुए करीब 63 डेज हो चुके हैं। इसी वर्ष इसको भेजा गया है और 509 मीटर के करीब ये यात्रा भी कर चुका है, इसलिए ये न्यूज़ में था अभी। इसके अलावा चीन के मंगल मिशन की बात करें तो ये तियानवेन-1 था, जो कि 2020 में लॉन्च किया गया था और इसी के तहत एक रोवर को मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित यूटोपिया प्लेनिशिया नामक विशाल मैदान के दक्षिणी भाग में उतारा गया था। तो यूटोपिया प्लेनिशिया जो मैदान है, ये भी कहाँ पे है? मंगल ग्रह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाईवेयर पेगासस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह एनएसओ ग्रुप नामक एक इजरायली फर्म द्वारा विकसित जासूसी उपकरण है। दूसरा, यह मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जासूसी करता है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो आंसर इसका सी है, अर्थात दोनों ही कथन सही हैं। ये कैसे काम करता है? इसमें उपयोगकर्ता के फ़ोन पर एक एक्सप्लॉइट लिंक भेजा जाता है और लिंक पर क्लिक करते ही जासूसी करने में सक्षम कोड इंस्टॉल हो जाता है और इस तरीके से जो सिस्टम होता है उस पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है हैकर्स का। इसे जीरो क्लिक टाइम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पेगासस जैसे स्पाईवेयर जो हैं वो आते हैं, जिसमें किसी मानवीय संपर्क या त्रुटि के बिना लक्षित डिवाइस पर नियंत्रण कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता निकटतम उचित मूल्य की दुकानों की पहचान और दिशा के बारे में पता कर सकते हैं। दूसरा, इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन सही है, दूसरा रॉन्ग है, क्योंकि इसे 2017 में लॉन्च किया गया था और इससे लोग आसपास के इलाकों में मंडियों, ब्लड बैंक आदि जैसी सरकारी सुविधाओं का पता लगाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा हाल ही में इसमें मानचित्र सेवा को भी ऐड कर दिया गया है, जिससे वो एग्जैक्ट लोकेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तराखंड राज्य से होकर बहती हैं? पहली नदी है नंधौर, दूसरी कोसी और तीसरी काशीपुर। तो कूट के आधार पर बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर डी होगा। ये तीनों ही नदियां उत्तराखंड राज्य से होकर बहती हैं और अभी हाल ही में एक नई परियोजना शुरू की गई है इनको जो पॉल्यूटेड है इनके पॉल्यूशन को हटाने के लिए, इनको स्वच्छ बनाने के लिए। तो उत्तराखंड की जो 6 नदियां हैं जिनके लिए योजना शुरू की गई है उनको पॉल्यूशन से मुक्त करने के लिए, वो हैं भेला, कोसी, ढेला, नंधौर, काशीपुर और पिलाखर। तो ये नदियां हैं जिनको प्रदूषण मुक्त करने के लिए परियोजना शुरू की गई। भेला, ढेला, कोसी, नंदौर और काशीपुर तथा पिलाखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी आवास के लिए लक्ष्य। ऊर्जा दक्षता निर्माण 2021 में नई पहल। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा ऊर्जा दक्ष घरों के लिए ऑनलाइन रेटिंग टूल को ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और अलग अलग घरों में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए बनाया गया है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका सी है, दोनों ही कथन सही हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1884 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी? पहला ऑप्शन है आनंदीबाई जोशी, दूसरा कादम्बिनी गांगुली, तीसरा बीना दास, चौथा विजय लक्ष्मी पंडित। तो सही आंसर इसका बी है, कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा इसके बारे में और बात कर लेते हैं न्यूज़ में किस लिए था, क्योंकि अभी 18 जुलाई को भारत ने अपने होम पेज पर डूडल के साथ उनका 160वां जन्मदिन मनाया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है MH-60R हेलीकॉप्टर भारत किस देश से खरीद रहा है? पहला USA, दूसरा फ्रांस, तीसरा इजराइल, चौथा जर्मनी। तो सही आंसर इसका है USA। अभी 2 हेलीकॉप्टर इससे प्राप्त कर लिए गए हैं और उन्हें भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा इसका विकास किसने किया है? लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन USA के द्वारा ये हेलीकॉप्टर बनाया गया है। हर मौसम में ये कारगर है और उससे 24 हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं। तो ये हमारा करंट अफेयर आज का कंप्लीट हुआ। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा मेकेदातु बांध परियोजना के संबंध में था, जो कि कावेरी नदी पर प्रस्तावित है और ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवादित है। इसके अलावा इसका उद्देश्य जो है वो बेंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी के भंडारण और आपूर्ति करना है, इसका उद्देश्य है ये। इसके अलावा 400 मेगावाट की बिजली विद्युत भी उत्पन्न करने का प्रस्ताव है इस पर। और तमिलनाडु का आपत्ति इसलिए है कि कावेरी नदी के जल का प्रवाह इससे उसके यहाँ प्रभावित होगा। और कावेरी नदी का उद्गम की बात की थी, वो ब्रह्मगिरी पर्वत से कर्नाटक में है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा था बालामुरी और भारचुक्की जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित हैं, सही है। और दूसरा कावेरी नदी पर मेट्रो बांध का निर्माण किया गया है। केवल सिंचाई नहीं था, सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए किया गया है। इसके अलावा एक और जो है जलप्रपात था होके नक्कल, जो भी कावेरी नदी पर ही स्थित है। दूसरा ज्यूरोंग रोवर के बारे में बात की थी, जो मंगल ग्रह पर कार्यरत है इस समय और कुछ मीटर वो चल चुका है 509 के करीब। और इसे किस देश के द्वारा भेजा गया था? तो इसे चीन के द्वारा भेजा गया था। चीन ने अपना मंगल मिशन तियानवेन-1 2020 में लॉन्च किया था। अभी 2021 में इसका रोवर वहाँ पे लैंड किया हुआ है। और इसके अलावा यूटोपिया प्लेनिशिया नामक विशाल मैदान, जो मंगल के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, वहाँ पर ये लैंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा स्पाईवेयर पेगासस के संदर्भ में। तो ये NSO ग्रुप जो इजराइल की एक फर्म है उसके द्वारा विकसित जासूसी उपकरण है। दूसरा, ये मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जासूसी करता है। तो उपरोक्त दिए गए कथनों में बताना था कौन से सही थे, तो ये दोनों ही सही थे। तो इसमें एक लिंक भेजा जाता है और लिंक पर क्लिक करते ही जासूसी वाला जो कोड होता है वो इंस्टॉल हो जाता है मोबाइल पर, और इसके अलावा आपका मोबाइल हैकर्स के नियंत्रण में आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उमंग ऐप के संदर्भ में था। तो इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता जो निकटतम उचित मूल्य की दुकानें हैं, राशन की दुकानें वगैरह, उनकी पहचान, दिशा के बारे में पता कर सकते थे। ये सही था। इसके अलावा 2017 में नहीं, 2015 में नहीं, इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि कौन सी नदी उत्तराखंड राज्य से होकर बहती है। तो नंधौर, कोसी और काशीपुर, ये तीनों नदियां बहती हैं। इसके अलावा अभी 6 प्रदूषित नदियां जो हैं उनके लिए नई योजना बनाई गई है प्रदूषण मुक्त करने के लिए। वो थी भेला, ढेला, कोसी, नंधौर, काशीपुर और पिलाखर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था स्थायी आवास के लिए लक्ष्य ऊर्जा दक्षता निर्माण 2021 में नई पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। तो इसमें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा ऊर्जा दक्ष घरों के लिए ऑनलाइन रेटिंग टूल को ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और अलग अलग घरों में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए इसको बनाया गया। ये सही थे दोनों कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1884 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो कादम्बिनी गांगुली थी। गूगल ने अभी उनका 160वां जन्मदिन मनाया है डूडल बना के अपने होम पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था MH-60R हेलीकॉप्टर भारत किस देश से खरीद रहा है। तो इसको USA से खरीद रहा है। 2 हेलीकॉप्टर शामिल हो चुके हैं भारतीय नौसेना में और औपचारिक रूप से। इसके अलावा अभी 24 हेलीकॉप्टर और टोटल 24 खरीदे जाने हैं। और इसका विकास किसके द्वारा किया गया है। लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन USA के द्वारा। तो आज के हमारा ये क्विक रिवीजन भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।